Hello everyone, welcome back to our YouTube channel IHM Flix, and we are continuing with the day 12 of our 90-day Excel training series from basic to advanced. So till now, we have learned about various formulas like sum, average, min, max, count and so on, and how we can use these for calculating different numbers. But learning only about numbers is not enough. We also need to know and understand how we can showcase these numbers in an interesting way by the use of different charts. तो आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में डेटा को विजुअल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो आज हम सीखेंगे बेसिक चार्ट्स लाइक कॉलम चार्ट, बार चार्ट, और मैं आपको दो तीन डिफरेंट चार्ट्स का और ओवरव्यू दूंगी. तो आई थिंक आप सब जानते होंगे कि प्रेजेंटेशंस में या मीटिंग में हमारा चार्ट यूज करना बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि हम जिनको भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें हम पूरा एक्सेल दिखाएं उसका कोई यूज नहीं है. वो काफी बोरिंग भी हो सकता है और हो सकता है अंडरस्टैंडिंग भी ना आए. तो इसलिए हम चार्ट यूज करते हैं क्योंकि जनरली विजुअल रिप्रेजेंटेशन माइंड में तुरंत हिट करती है और एक अपना इम्पैक्ट छोड़ती है. नाउ सपोज यू आर वर्किंग इन अ होटल एंड योर मैनेजर आस्क्स यू अबाउट द वीकली सेल्स डेटा. अब मैनेजर को प्रेजेंटेशन देनी है तो आप उन्हें नंबर तो सिर्फ दे नहीं सकते. तो इस सिचुएशन में आप एक बार में इसको बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग चार्ट. और अगर आप चार्ट से अपना डेटा शो करते हैं तो एक सेकंड में क्लियर हो जाता है कि कौन सा दिन आपका सबसे बेस्ट सेल्स या रेवेन्यू हुआ है, कौन सा वीक सबसे अच्छा रहा है और कौन सा क्वार्टर. तो इतने अलग अलग तरीके से हम चार्ट्स को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं. तो अभी ये समझने के लिए हम एक सिंपल डेटा पे काम करेंगे. आप देखेंगे मैंने बना रखा है ऑलरेडी. आप भी अपना एक डेटा बना सकते हैं जिस पे हम वर्किंग करेंगे. जैसे मैंने बनाया है हमारा पर डे का सेल्स कितना हुआ है. मंडे को 18,000, ट्यूसडे को 22,000 का रेवेन्यू, एंड सिंपली हमारा अलग अलग डे पे क्या रेवेन्यू रहा है. तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे कॉलम चार्ट. अब हम दो तीन तरीके से अपना चार्ट बना सकते हैं. पहला, या तो हम अपना डेटा सिलेक्ट कर लें, फिर हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स के ऑप्शन रहते हैं. अलग अलग चार्ट के ऑप्शन हैं, जैसे कि आपका कॉलम चार्ट है. कॉलम चार्ट में वेरिएशन है, 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट, या अलग अलग. आप इसमें से क्लिक भी करेंगे तो ये आपके सामने डिपिक्ट हो रहा है. अब इसके अलावा भी बहुत से चार्ट होते हैं, जैसे आपका लाइन चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, डॉटेड है, या स्कैटर प्लॉट है. इस सब के थ्रू आप अलग अलग वे में अपना चार्ट शो कर सकते हैं. अब मान लीजिए आपके पास डेटा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको किस तरह रिप्रेजेंट करें, तो आप रिकमेंडेड चार्ट की हेल्प ले सकते हैं. ये बेस्ड ऑन योर डेटा आपको सही चार्ट चूज करने में हेल्प करेगा. अब जैसे मुझे इतनी सरदर्दी नहीं लेनी कि मुझे कौन सा चार्ट यूज करना है, मैं सिंपली रिकमेंडेड चार्ट्स पे गई. अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैं इस पे जाके भी चेक कर सकती हूँ. अगर मैं बार की शो वे में दिखाना चाहती हूँ तो मैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लूंगी. लाइन चार्ट में दिखाना चाहती हूँ तो मैं लाइन चार्ट यूज कर सकती हूँ. सिमिलरली पाई एंड अदर. तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं. चार्ट सिलेक्ट करने के पहले अपना डेटा सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग द हेडिंग्स. फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, कॉलम चार्ट पे सिलेक्ट करेंगे और 2D कॉलम चार्ट सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे. और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेल ने हमारा चार्ट प्रिपेयर कर दिया है. तो कॉलम चार्ट में हमारे वर्टिकल बार्स होते हैं. ये कंपेयर करने के लिए बेस्ट चार्ट होता है कि कौन सा दिन हमारा सबसे ज्यादा सेल्स हुआ है या कुछ और. बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट हम डिफरेंट चार्ट्स यूज करते हैं. अगर हमें कंपैरिजन चेक करना है अपने प्रीवियस डेटा के हिसाब से, ये हर दिन कैसा जा रहा है, तो हम कॉलम चार्ट या बार चार्ट यूज कर सकते हैं. अगर हमें कॉम्पोजिशन दिखाना है कि अगर मेरे पास तीन चार, मतलब अगर मेरे पास डेटा है, मुझे चेक करना है कि पूरे दिन में मेरे पास मेल कस्टमर्स कितने हैं और फीमेल कस्टमर कितने हैं, तो उसके लिए मैं बार चार्ट यूज नहीं करूंगी. उस सिचुएशन में मैं पाई चार्ट यूज कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि वो हमें कॉम्पोजिशन दिखाने में हेल्प करता है कि अगर एक सर्कल है जो कि 100% की वैल्यू शो करता है, इसमें से मेरा मेन कितना है, फीमेल कितना है, यहाँ तो काफी सारे ऑप्शन है बट जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू हम इस तरह से यूज कर सकते हैं. तो हम
इसके बाद बार चार्ट बनाएंगे। इसको दोबारा से चेंज कर लेती हूँ। हम्म तो अब हम बनाएंगे बार चार्ट। दोबारा से हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, ऑलरेडी हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आप 2D बार चार्ट देख सकते हैं, इसमें हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं। डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से अपना डेटा शो करते हैं या उसकी करंट डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है। तो सिंपल डिफरेंस यही होता है कि हमारा कॉलम चार्ट वर्टिकल होता है और बार चार्ट हॉरिजॉन्टल। आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, में जैसे मैंने इसे यहाँ किया है। अगर अभी आपको बार चार्ट यूज करना है या कॉलम चार्ट यूज करना है, तो एक दो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। सपोज करिए जैसे यहाँ तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे बहुत सिंपली लिखा है, तो आप कॉलम चार्ट यूज कर लिए। लेकिन इसकी जगह अगर कोई बहुत बड़े बड़े नाम होते जिसमें आपका फुल्ली यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो सकता, तो उन केसेस में आप बार चार्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेटा अपनी लाइन भी एक्स्ट्रा ले सकता है। हॉरिजॉन्टली हमें बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी हेडिंग्स क्लियरली विजिबल भी होंगे। अब मैं आपको बेसिक चार्ट एडिटिंग्स बताती हूँ कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ तो अपने यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट करिए। यहाँ पे हमारा फॉर्मेट चार्ट स्टाइल आ जाता है कि आप अपना डेटा या आपके जो बॉर्डर्स है आपको फिल करना चाहते हैं, नहीं फिल करना चाहते हैं। अभी मैं नो फिल रख रही हूँ क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड जो टेक्स्ट का है उसे विद नो कलर रखना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ पे हेडिंग्स चेंज भी कर सकती हूँ। सपोज सेल्स फॉर द वीक, डिपेंडिंग आप क्या चाहते हो। जरूरी नहीं आपके हेडिंग में अगर एक दिया हो तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे डेटा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब आपको जब भी आप चार्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दो तीन ऑप्शन नजर आएंगे। एक ही फिल्टर का आएगा, अगर आप यहाँ पे अपना डेटा जो है स्क्रीन करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिर्फ मंडे आए, सिर्फ ट्यूसडे आए, सिर्फ वेंसडे आए, तो आप उस हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हैं कि सिर्फ मंडे दिखे, सॉरी मंडे को हटा के बाकी सारे डेटा दिखे। तो इस हिसाब से आप सॉर्ट आप करेंगे। ये एडिटिंग का ऑप्शन है कि आप किस तरह का स्टाइल चाह रहे हैं। सी काफी सारे अलग अलग आ रहे हैं। कलर कौन सा आप अपने चार्ट में रखना चाहते हैं, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, तो इस वे में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अब तीसरा आता है यहाँ पे प्लस का ऑप्शन, जहाँ पे चार्ट एलिमेंट्स रहते हैं। अब हो सकता है कि आप चाह रहे हो आपकी हेडिंग ना शो हो या एक्सेस ना शो हो, तो आप इन्हें हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ट टाइटल पे टिक है, आप इसे हटाएंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, पर हमें चाहिए तो हम इसे रख रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रिड लाइंस बनी हुई, जैसे आप ये लाइंस देख रहे हो, ये बने हुए हैं। अब हम चाहते हैं ये ना शो हो, प्लेन रहे, तो हम यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देंगे। सिमिलरली लेजेंड्स, लेजेंड्स जैसे हमारे अभी तो यहाँ सिर्फ सेल्स है, लेकिन हो सकता है हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा हो, सेल्स विद डिस्काउंट कितना रहा पूरे दिन का, हम दो तीन डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, तो उसको हर कलर क्या रिप्रेजेंट करता है उसे हम लेजेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऑरेंज सेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ ये ऑरेंज लेजेंड है, हमें अभी नहीं चाहिए, हम इसको हटा रहे हैं। सिमिलरली और भी काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं जो हम यूज करेंगे इन फ्यूचर एज वेल। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम कई बार चार्ट प्रिपेयर करते वक्त कर देते हैं। मैंने एक दो लिखी है यहाँ पे, जैसे कि गलत रेंज सिलेक्ट कर देना, यानी कि आपके पास 5 लाइन का डेटा है, आप सिर्फ 4 ही सिलेक्ट करो तो पूरा डेटा शो नहीं करेगा। अपने चार्ट को रीसाइज, जैसे मैंने शुरुआत में चार्ट बनाया था तो ये बहुत बड़ा आ गया था, अब मैं इसको पूरे पेज पे एडजस्ट करती रहूं, इससे अच्छा मैं इसको छोटा बड़ा करके रीसाइज करके अपने डेटा के अकॉर्डिंग या अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकती हूँ। तो हमें ये करना चाहिए ताकि ये प्रोफेशनल लगे, ना कि जैसा बन गया तो बन गया, अब इसी तरह से ही प्रेजेंट करना है। और कई सारी चीजें हैं, आप एडिटिंग ऑप्शन यूज करके इसे काफी प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो इंश्योर कि आप जो डेटा लिख रहे हैं वो सही हो और उसे रीचेक जरूर करें। And as a practice, I would request you to create the same sample data and try to make different charts using the same. And मैंने आपको कई सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिखाए हैं, आप भी उन्हें ट्राई करिएगा। आप यहाँ पे चार्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ चार्ट डिजाइन, आप हेडिंग्स देखेंगे तो एक चार्ट डिजाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने चार्ट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करने के लिए, जो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे भी लगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप चेंज भी कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। So for now, if you like the video, please do like, share and subscribe our channel IHM Flix.
and we will continue with our next video in the day 13.